हाल ही में जर्मनी ने भारत के साथ अपने संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए एक विशेष रणनीतिक कदम उठाया है, जिसे फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट के रूप में नामित किया गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य जर्मनी और भारत के द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करना और अलग अलग क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक परिवेश में स्थिरता और बदलाव की स्थिति बनी हुई है। इससे साफ साफ भारत की पावर का पता चलता है। दुनिया में एक तरफ युद्ध चल रहा है, वहीं भारत के लिए जर्मनी जैसे देश अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहे हैं। जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने हाल ही में जानकारी दी कि जर्मन मंत्रिमंडल ने इस महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट फोकस ऑन इंडिया को मंजूरी दे दी है, जिसमें दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को नए स्तर पर ले जाने की बात कही गई है। यह पहला ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जर्मनी ने भारत को समर्पित किया है। यह डॉक्यूमेंट भारत के लिए व्यापार, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और सामाजिक साझेदारी सहित अनेक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देगा। 16 अक्टूबर को इस डॉक्यूमेंट को मंजूरी मिलने के बाद यह साफ हो गया है कि जर्मनी भारत के साथ आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक साझेदारी को भविष्य में अधिक मजबूती देगा। आने वाले समय में जर्मनी और भारत की इस साझेदारी का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि अगले साल 2025 में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मनाई जाने वाली है और इसलिए जर्मनी इस मौके को भारत के साथ अपने रिश्तों को और अधिक मजबूत करने के अवसर के रूप में देख रहा है। जर्मनी की इस पहल का एक बड़ा कारण ये भी है, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स और उनकी सरकार ने अब चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय जर्मनी के लिए अहम साबित हो सकता है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में चीन और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार विवादों ने कई मुद्दों को जन्म दिया है। इसके अतिरिक्त यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर निर्भरता के कारण जर्मनी ने एक नई डी रिस्किंग नीति अपनाई थी, जिसके तहत जर्मनी अब चीन के बजाय अन्य देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है और हमें गर्व है कि इसमें भारत सबसे आगे है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के नेतृत्व में जर्मन कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की उम्मीद कर रही है। इस योजना से जर्मनी न केवल चीन पर अपनी निर्भरता को कम कर सकता है, बल्कि भारत को भी मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद कर सकता है। यही कारण है कि कई जर्मन कंपनियां अब भारत में निवेश की ओर आकर्षित हो रही है। आगामी 6 वर्षों में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जर्मनी की ओर से भारत में लगभग 4.5 लाख करोड़ का निवेश हो सकता है। जर्मनी के लिए भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार बन गया है क्योंकि भारत में कुशल श्रमिकों की उपलब्धता है और वहीं जर्मनी जो वर्तमान में कुशल श्रमिकों की कमी का सामना कर रहा है, जर्मनी ने भारतीय श्रमिकों को अपने देश में आमंत्रित करने के लिए एक नई माइग्रेशन नियम भी लागू किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय मजदूरों को जर्मनी में अधिक से अधिक अवसर को प्राप्त करवाना है ताकि वहां की अर्थव्यवस्था में कुशल श्रमिकों की कमी को दूर किया जा सके। जर्मन श्रम मंत्री ह्यूबर्ट हिल ने हाल ही में भारत के साथ गहरे होते संबंधों की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि कुशल श्रमिकों के मामले में जर्मनी भारत को विशेष रूप से महत्वपूर्ण साझेदार मानता है। पिछले कुछ वर्षों में जर्मनी में भारतीय कुशल श्रमिकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है और जर्मनी इस संख्या को और अधिक बढ़ाना चाहता है। माइग्रेशन नियम के साथ साथ जर्मनी की यह नई फोकस ऑन इंडिया नीति न केवल आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी भारत और जर्मनी के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने का प्रयास है। जर्मन सरकार ने इस डॉक्यूमेंट को अपनाते हुए भारतीय बाजार में संभावनाओं को देख रही है, जिससे वह भारत के साथ अपने रिश्ते और अधिक मजबूत बना पाएंगे। अंत में जर्मनी का फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट यह दर्शाता है कि जर्मनी और भारत अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इस प्रयास से दोनों देशों के बीच न केवल आर्थिक संबंध सुदृढ़ होंगे बल्कि यह सहयोग वैश्विक स्तर पर भी एक नया उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।